सभी साथियों को नमस्कार। ज्योतिष विज्ञान के कार्यक्रम में मैं किशोर नाथ झा आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, कर्क राशि पर गुरु बृहस्पति का बहुत ही बड़ा शुभ फल मिलने जा रहा है। 4 फरवरी 2025 से देवताओं के गुरु बृहस्पति मार्गी होने जा रहे हैं और ऐसी स्थिति बन रही है कि शुक्र और गुरु दोनों ही एक दूसरे की राशि में रहेंगे, दोनों ही बलवान रहेंगे और इससे आपके जीवन पर बहुत ही ज्यादा सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। तो कर्क राशि वाले जो भी हैं इस वीडियो को अंत तक देखें, कंप्लीट देखें, क्योंकि सारी बातें मैं डिटेल से बतलाने जा रहा हूं। कर्क लग्न वाले भी देखें। कर्क लग्न और कर्क राशि दोनों से फल मिलता है। राशि से थोड़ा अधिक मिलेगा लेकिन लग्न और राशि दोनों से मिलता है। अब बात करते हैं कर्क लग्न और कर्क राशि वालों का जो बृहस्पति होते हैं वो होते हैं कौन। तो मित्रों, आप देख सकते हैं कि मैंने आपकी कुंडली भी बनाई हुई है। तो 12 नंबर जहां लिखा हुआ है 9th हाउस होता है वो। तो 9th हाउस का जो लॉर्ड है वो है बृहस्पति, यानी कि भाग्य का स्वामी गुरु। और वो गुरु अभी आपके 11th हाउस में ऑलरेडी हैं, मार्गी हो गए हैं और उनका जो नक्षत्र है वो रोहिणी के नक्षत्र में है, 17 अंश पर है। रोहिणी का जो नक्षत्र है वो चंद्रमा का नक्षत्र है। तो इसमें 3 बातें खुल के आ रही हैं कि गुरु आपके लिए मित्र के नक्षत्र में 17 अंश पर यानी कि पूर्ण युवा होकर के और ऊपर से मार्गी होकर के हर हाल में शुभ फल देने की स्थिति में है। 11th हाउस में है, आपके संतान की अभ्युन्नति करेंगे, आपके जो बेटे बेटी उनकी पढ़ाई लिखाई से संबंधित या फिर किसी भी प्रकार का संतान का जो सुख होता है वो हर प्रकार से बृहस्पति इसमें आपका भला करेंगे। 3rd हाउस पर में दृष्टि पड़ जाने से आपके पराक्रम में वृद्धि होगी और आप वो काम कर पाएंगे जिस काम के लिए आपने बीड़ा उठा रखा था। अब गुरु जो है आपके 11th हाउस में है और शुक्र जो 9th हाउस में मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं 28 जनवरी को। और वो शुक्र जो हैं उच्च हो चुके हैं, यानी कि मीन राशि में उच्च होते हैं, उत्तर भाद्रपद के नक्षत्र में है, शनि के नक्षत्र में है। तो शुक्र भी यहां पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल कंडीशन में है, क्योंकि सीधी सी बात है कोई प्लैनेट जब उच्च होता है तो अच्छा फल देता है। ऊपर से नक्षत्र जो है वो भी अपने मित्र का है, तो मित्र के नक्षत्र में भी शुक्र अच्छे हो गए। अब यहां देखिए सबसे बड़ी बात ये कि गुरु और शुक्र आपस में एक दूसरे की राशि में बैठे हुए हैं। गुरु बैठे हुए हैं शुक्र की राशि में, शुक्र चले गए हैं गुरु की राशि में। इधर गुरु भी पावरफुल, इधर शुक्र भी पावरफुल। एक जो हाउस है वो 9th है, दूसरा जो हाउस है 11th है, यानी कि एकादश भाव जो होता है वो धन प्राप्ति का होता है और 9th हाउस जो होता है वो भाग्य का होता है। तो यहाँ पे भाग्य का और धन प्राप्ति का आपस में बहुत ही बड़ा गहरा संबंध बना, जिसमें भाग्य से धन प्राप्ति का प्रबल योग बनने जा रहा है। और ये निश्चित रूप से ये शुरू हो चुका है, क्योंकि गुरु और शुक्र दोनों ही प्रबल बली हैं। तो इसमें होगा क्या, बहुत ही तेजी से धन प्राप्ति का साधन आपके साथ अपने आप ऐसी स्थिति आएगी कि आपको धन प्राप्ति होने लगेगी। जिस काम में आप कार्यरत थे पहले से और धन प्राप्ति नहीं हो रही थी, धन किसी न किसी प्रकार से रुका हुआ था, तो वो काम आपका हो जाएगा और धन प्राप्ति होने लगेगी। अब बात करते हैं शनि देव की। शनि देव भी ऑलरेडी आपके अष्टम भाव में है और वो शनि देव अपनी अढ़ैया भी लगाए हुए हैं। और शनि देव अढ़ैया लगा करके तीसरी दृष्टि उन्होंने अब आपके रोजगार पे तो दी हुई थी, जो 2.5 साल से जो सारी समस्याएं ऑलरेडी आपकी चल रही है। अब क्या होगा नई परिस्थिति में, अब क्या हो सकता है, तो वो शनि जो हैं वो नवांश में, शनि अभी तो आपके अढ़ैया लगाए हुए ही थे, साथ ही साथ काफी दिनों से वो नवांश में नीच स्थिति में थे, यानी कि नवांश में वो शनि इतने अंश पर थे कि वो शनि नवांश में मेष राशि में थे। और मेष राशि जो होता है शनि का नीच नवांश होता है, इस नीच राशि होती है। शनि नीच अवस्था में मेष राशि में ही होते हैं। एक तो नीच ऊपर से शत्रु की राशि, तो ये बहुत ही ज्यादा नेगेटिव योग बनता है। तो वो शनि अब नीच राशि से निकल करके वृषभ राशि में यानी कि अपने मित्र की राशि में जाएंगे। यहाँ पे शनि आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फल देने की स्थिति में आ गए हैं। हालांकि शनि 30 मार्च को वैसे भी आपकी
जो अड़ैया की समाप्ति कर देंगे। लेकिन उससे पहले शनि का नवांश में वृषभ राशि में प्रवेश आपके लिए काया पलट सकता है। जॉब में आपको बहुत तेजी से सुधार होगा। जॉब में जो सारी समस्याएं आ गई थी, उस जॉब में जो भी रिलेटेड जो समस्याएं थी वो सारी समाप्त हो जाएंगी। कार्यस्थल पे आपके साथ बहुत सारी समस्याएं दी शनिदेव ने 2.5 साल में, वो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और नई नौकरी भी मिल सकती है। और शनि चूंकि दूसरे भाव पर भी दृष्टि दे रहे हैं, आपका कुटुंब का घर है, तो कुटुंब के घर पे शनि की दृष्टि हो जाने से, और वो शनि अब अच्छी स्थिति में है, तो वो आपको घर से दूरी कर सकते हैं, यानी कि घर से दूरी का जॉब मिल सकता है या फिर एक मनोनुकूल अच्छा ट्रांसफर भी हो सकता है आपका। तो शनि भी यहाँ पे अब आपके लिए अच्छी स्थिति ला रहे हैं। गुरु और शुक्र, जैसा कि मैंने बतलाया, हर हाल में ये बहुत ही अच्छा शुभ योग होता है। अब क्या होगा, 9th और 11th हाउस में भी एक म्यूचुअल बना कि 9th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में है और 11th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में। इसको भी महायोग कहा जाता है। महायोग होता यही है कि जब किसी शुभ ग्रह के स्वामी एक दूसरे के घर में बैठ जाते हैं तो ये योग बनता है। ये योग आपकी कुंडली में बन चुका है। इसका फायदा क्या होगा, इसमें क्या होता है कि म्यूचुअल योग होता है, यानी कि भाग्य और आय के साधन के बीच में जो म्यूचुअल योग बना, इसमें लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। महालक्ष्मी ऐसे योग में बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाती है, तो निश्चित रूप से धन की प्राप्ति होगी हर हाल में, क्योंकि ये योग ही ऐसा है, इसमें आपको धन की प्राप्ति होगी। और खासकर अगर आप लोगों में से किसी के भी गुरु या शुक्र की अंतर्दशा चल रही हो तो कहना ही क्या, बिल्कुल आराम से कुंडली में भले ही नेगेटिव योग भी होंगे कितना भी, तो भी ये गुरु और शुक्र की जो दशा होगी और गुरु और शुक्र का जो ये परिवर्तन है, ये आपके लिए हर हाल में सकारात्मक सिद्ध होगा। अब बात करें कि शनिदेव आपके लिए नेगेटिव है, तो इसके लिए आपको उपाय क्या करना है। शनिदेव हालांकि नेगेटिव है 30 मार्च तक, खास कर वो नवांश में जब वो वृषभ राशि में चले गए तो फायदा तो दे रहे हैं, लेकिन उनके लिए आपको ओम शम शनिश्चराय नमः और हनुमान जी की जो चालीसा है ये आप पाठ करते रहे। क्या होगा कि नेगेटिविटी दूर होती चली जाएगी और पॉजिटिविटी के आप उतने ज्यादा नजदीक आते चले जाएंगे। अब गुरु और केतु का एक परस्पर दृष्टि संबंध भी बन रहा है। गुरु केतु को देख रहे हैं, केतु गुरु को देख रहे हैं, तो ये चीज क्या होता है, गुरु और केतु जब आपस में दृष्ट होते हैं तो आपस में कंपटीशन देते हैं। अगर किसी की जन्मकालीन कुंडली में भी गुरु केतु का ऐसा दृष्टि संबंध है तो आदमी लाइफ टाइम कंपटीशन जरूर देता है, किसी न किसी प्रतिस्पर्धा में रहता है, हमेशा वो आगे बढ़ने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है। तो वो योग भी आपकी कुंडली में भी बना हुआ है। गुरु और केतु जो परस्पर जो दृष्टि संबंध है वो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहेंगे। केतु जो होता है वो उस पर जब गुरु की दृष्टि पड़ती है तो वो प्लस इफेक्ट देने लगता है, यानी कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा होना शुरू हो जाता है। अब बात करें नेगेटिव पॉइंट्स की, तो नेगेटिव पॉइंट्स में अगर हम देखें तो मंगल देव अभी आपके द्वादश भाव में विराजमान हैं और मंगल आपके हैं कौन, प्रबल बली राजयोग कारक, क्योंकि वो पंचमेश भी हैं और दशमेश भी हैं, 5th हाउस का भी लॉर्ड और 10th हाउस का भी लॉर्ड। अब ये दोनों जो होते हैं वो केंद्र और त्रिकोण होते हैं, तो इसके लिए मंगल हर हाल में फायदा देने वाला प्लेनेट तो होता है, लेकिन वो मंगल अभी चले गए हैं द्वादश भाव में, यानी कि व्यय के भाव में, यानी कि नेगेटिव कह सकते हैं इसको हम, कि अगर कोई भी प्लेनेट अगर 12th हाउस में जाता है तो वो व्यय कराता है। तो मंगल यहाँ पे व्यय करवाएंगे, नौकरी में समस्या देंगे, नौकरी में दूर लेकर जाएंगे, विदेश में लेकर के चले जाएंगे, ये सारी चीजें होती है। साथ ही साथ द्वादश भाव का जो मंगल होता है उसकी जो 8वीं दृष्टि होती है वो किस पे पड़ जाती है, अपने 7th भाव पे, और 7th भाव में मकर राशि है जो कि मंगल की उच्च राशि है। तो ये मंगल क्रोध अधिक बढ़ाता है, खासकर 7th भाव में उच्च राशि में जब मंगल की दृष्टि पड़ेगी तो मैरिड लाइफ में क्रोधाग्नि अधिक देगा। तो ये जब मैं बतला रहा हूं आपको, इससे क्या होगा कि मैरिड लाइफ में परेशानी आ सकती है मंगल की वजह से। 7th हाउस में उच्च राशि है और वहां पर मंगल की दृष्टि है, तो क्रोध अगर अधिक आ रहा है तो उस पर आप अपने आप को कंट्रोल करें, मंगल को कंट्रोल करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मंगल के कंट्रोल करने के लिए हनुमान जी की आराधना करें और ओम अंगारकाय नमः, ये जो तांत्रिक मंत्र है इसका 108 बार आप जाप कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें इतना आप करेंगे निश्चित रूप से बहुत ही ज्यादा फायदा आपको होगा। कुंडली के अंदर आपके धर्म योग भी लग गया है, शुक्र और राहु की युति 9th हाउस में लग गई है,
तो इसमें आपको इस अभी लगभग 1 महीना तक का स्थिति ऐसा रहेगा कि आपको धर्म के कार्यों में बहुत ही ज्यादा रुचि होगी, धार्मिक कार्य आप संपन्न करेंगे। गुरु की स्थिति इतनी अच्छी है कि वो आपको पराक्रम को बढ़ाएंगे, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे, आपके बच्चों की उन्नति का जो रास्ता है, जो मार्ग है, उसको प्रशस्त करेंगे। इस तरीके से कर्क राशि का लगभग 4 फरवरी से लेकर के 30 मार्च तक का जो हम देख रहे हैं कि शनिदेव की अढ़ैया समाप्ति से पहले ही शनिदेव अच्छा फल दे रहे हैं। गुरु और शुक्र आपस में इंटरचेंज करके आपके लिए शुभ फलदायी हो गए हैं। केतु और बृहस्पति आपस में दृष्टि देकर के आपके लिए शुभ फलदायी हो गए हैं। अब यहाँ पे बृहस्पति और शुक्र के लिए जो एक विशेष किस किस फील्ड में लोगों को बहुत ही बड़ा, किस फील्ड में किसको बड़ा फायदा मिलने वाला है वो भी बतलाता हूं। तो किसी किसी फील्ड में जिसमें शुक्र देव होते हैं कारक, वहां पे आपको बहुत ही तेजी से फायदा मिलने वाला है। इसमें अगर कोई मैनेजमेंट में है, होटल मैनेजमेंट में है, जिम का काम करते हैं, फैशन से संबंधित काम करते हैं, गारमेंट से संबंधित काम करते हैं, आभूषण से संबंधित काम करते हैं, विदेशी कंपनियों में काम करते हैं, एमएनसीज में काम करते हैं, फिल्मी लाइन में काम करते हैं, इन सारे चीजों में, या फिर पठन पाठन, या फिर आप न्याय से संबंधित काम करते हैं, शिक्षक हैं, ये सारी चीजें गुरु और शुक्र के अंतर्गत जो भी कार्य आते हैं, इसके अंतर्गत अगर आप काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से गुरु और शुक्र का ये राशि परिवर्तन, ये म्यूचुअल योग, ये व्यत्यय योग, इंटरचेंज, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा बड़ा शुभ फल देने वाला है। और एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि 2.5 साल से जो किस्मत का जो दरवाजा था, जो बंद था, वो दरवाजा एकदम से खुलेगा। एक साथ सारी बातें आ गई हैं। शनि देव भी शुभ फल देने की स्थिति में आ गए। गुरु और शुक्र का ये जो परिवर्तन है, ये आपके लिए वरदान सिद्ध होगा। केतु और बृहस्पति, इन दोनों का भी काफी अच्छा संबंध है और गुरु ऐसे पोजीशन में है जिसमें आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। मित्रों, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।